हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युवान जो रहता है वो हान का जो ग्रैंड मदर है उसको देखने जा रहता है हॉस्पिटल में। बट वो अनफॉर्चुनेटली रेन्यू से मिल जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है बेचारा। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता रहता है। तो आगे का पार्ट शुरू करता है। तो जैसे वो एलिवेटर से निकलता है युवान, और वो ना वेटिंग एरिया में चला जाता है, और वो जो फ्रूट लेके आया रहता है उसकी ग्रैंड मदर के लिए ऑरेंज, वो उसको खाने लगता है। और वो मन में सोचता है, हाँ, ये ऑरेंज कितनी खट्टा है, मतलब ये तो बिल्कुल मीठा नहीं है, और मुझे नहीं लगता मैं इसको और खा पाऊँगा। और दूसरे साइड उसके फ़ोन पे हान का कॉल आता रहता है, पर वो उठाता नहीं है, उसको बजने देता है। और फिर वो वापस से उस हॉस्पिटल से निकलता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा ये ऑरेंज, ये कितना खट्टा है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग जाओ युवान को मैसेज करता है, क्या क्या तुम आज भी नहीं आ पाओगे? तुमको ये प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? तुम इतने जल्दी सिक क्यों हो जाते हो? तो तुम्हारा प्लान क्या है? आज आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे स्कूल? तो युवान उसको मैसेज करता है कि नहीं, मैं आफ्टरनून में स्कूल आ जाऊँगा, ठीक है? तो जैसे ही वो जैसे फ़ोन देखता रहता है, उसके 2 फ्रेंड आ जाते हैं, जहाँ एक हान रहता है और इसके और फ्रेंड रहता है, जो फेंग जाओ को बुलाने आया रहता है, कुछ बात करना रहता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार, मैं तुमसे कुछ काम है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि तू हमारे टीम साइड से खेले, और यदि तू ऐसा करेगा ना तो हम तुझे डिनर भी प्रोवाइड करेंगे। आई मीन हॉट पॉट खाएंगे, एक बहुत ही अच्छा डिश रहता है, तो हम लोग वो खाएंगे, ठीक है? तो और वो क्या, वो तो भुक्कड़ है फेंक जाओ, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है हॉट पॉट, मैं ज़रूर जाऊँगा। और दूसरे साइड जो हमारा यूहान रहता है, वो ना सिर्फ युआन को ही ढूंढता रहता है, और फिर वो बोलता है कि नहीं, आज मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, तू प्रैक्टिस में 1 घंटे आ जाना, उसके बाद तू चाहे इस कहीं भी जा, मैं क्या। तो यूहान ना ऑब्ज़र्व करता रहता है कि युआन आया है कि नहीं आया है। तो फेंग बोलता है, अरे! क्या तुम लियो लिन युआन को देख रहे हो? वो आ ही नहीं पाया है क्योंकि आज उसकी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए वो आया नहीं। बट वो बोल रहा है कि वो आफ्टरनून में आ जाएगा, तो तुम चाहो तो उससे मिल लेना। तो वो ना, हाँ, इग्नोर करता रहता है कि नहीं, मैं तो उससे मिलने बिल्कुल नहीं आया हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, ये एक्चुअली मेरे साथ आया है, उससे क्यों मिलने आएगा? हम दोनों ऑफ़िस वर्क में कुछ काम कर रहे थे, इसलिए हम लोग तुमसे मिलने आ गए थे। दूसरी साइड दिखाया जाता है युआन का घर, जहाँ पास वो अपना ब्रेकफ़ास्ट करता रहता है, और उसके जो केयर टेकर है वो बहुत ही अच्छे से उसकी केयर टेक करता रहता है। फिर उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, और फिर वो देख के बहुत सरप्राइज़ हो जाता है, खुश भी हो जाता है। तो जो उसके अंकल रहते हैं, अंकल वो बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर, आप एक खा लीजिए, वरना आपका स्टमक फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो युआन बहुत एक्साइटेड होके, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, फिर मैं बाद में खा लूँगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे इसको करने दीजिए अंकल वो। तो अंकल जो उसके रहते हैं वो बहुत ना सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्या मास्टर इतने खुश कैसे हो गए? फिर युआन देखता है, वो हैन का मैसेज रहता है, तो उसमें लिखा रहता है, क्या तुमने मुझे कल कॉल किया था? फिर वो फ़ोन को रख देता है टेबल पे, सोचने लगता है, ओह गॉड! अब मैं इसका आंसर क्या दूँ? मैं उसको क्या बोलूँ कि मैंने इसको कॉल क्यों किया था? हुँ, पर मुझे तो उसका आंसर देना पड़ेगा ना। अब मैं क्या दूँ, क्या दूँ? वो बहुत सोचता रहता है। उसके बाद बोलता है कि नथिंग, वो मैंने गलती से तुम्हारा नंबर डायल कर दिया था, ठीक है? और वो इमोजी भेजता है। तो ये युआन हान ना, जैसे ये रीड करता है वो बहुत मुस्कुराता रहता है, स्माइल करता रहता है, और वो आफ्टर उनका क्लास अटेंड करने के लिए अपने जो पैलेस रहते हैं वहाँ से निकलता रहता है। तो उसके अंकल वो उसको ना थोड़ा-सा, तब क्या बोलना चाहिए कि देखो भाई, तुम बिल्कुल मत खाना बाहर का खाना कैंटीन का, तो और बिल्कुल मत खाना, वरना आपका स्टमक फिर से प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो यान बोलता है कि हाँ अंकल वो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं खाऊँगा। तो जैसे वो निकलने वाला रहता है, एक सेकंड कार आ जाती है। तो इवान जैसे ही वो उस कार को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है और अपने कार से निकल जाता है, और बोलता है कि फादर, आप वापस आ गए, आप क्या मेरे बर्थडे के लिए आए हैं? वो बहुत खुश हो जाता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि जाओ, तुम तुम कैसे हो? तो बहुत खुश हो जाता है। इवान बोलता है कि डैड, आप फाइनली आप यहाँ वापस आ गए हैं घर पे। तो उसके फादर बोलते हैं, क्या तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए हो? तो इवान बहुत खुश होकर बोलता है कि एक्चुअली मैं सिक हो गया था ना, तो इसलिए मैंने एब्सेंस ले लिया था, पर मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे अपनी कार से? तो उसके फादर बोलते हैं कि देखो, तुम अपने पापा को थोड़ा सा भी आराम नहीं करने देते हो, मतलब मैं अभी तो आया हूँ। तो यहाँ पर देखा जाता है कि उनके फादर सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, एकदम क्यूट सा है।
तो उसके फादर उसको स्कूल छोड़ने चले जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि मतलब उसको ज़ाओ युआन बोलते हैं उसके फादर, मतलब उसको एक निकनेम रहता है ना ज़ाओ। तो और वो बोलते हैं कि बेटा तुम रुको कुछ देर, और फिर बोलते हैं कि देखो कुछ दिन बाद ही तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने क्लासमेट को बहुत ही अच्छा ट्रीट दो। तो ये लो मनी, और इस वो ना एटीएम कार्ड को उसको देता रहता है। तो जैसे ही वो कार्ड देखता है तो युवान हमारा बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जो अपना बर्थडे है वो अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करे। तो वो एक बिल्कुल पपी की तरह बोलता है कि डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या आप मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं रहोगे, आप और मम्मी कहाँ जा रहे हैं। तो उसका फादर थोड़ा सा रूड वॉइस में बोलता है, क्योंकि उसकी मम्मी पे बहुत गुस्सा करता रहता है, और फिर बोलता है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए तुम्हारी मदर के साथ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो हमेशा रेस्ट ही करती रहती है, इसलिए मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो जैसे ये सुनता है तो बोलता है हमारे युवान कि बिल्कुल नहीं, आप ऐसे मम्मी के बारे में बात मत किया करो, मुझे पता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं हैंडल करूँगा। बट वो मन में सोचता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है, हर कोई खुश क्यों नहीं रहता है। मैं चाहता था कि मेरे बर्थडे में सब रहें, बट दूसरी साइड देखता है तो वहाँ से हान जाता रहता है, और मन मन में ही सोचता है क्या ये तो हान है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो उसके फादर उसको नोटिस कर लेते हैं कि युवान का ना ध्यान कहीं और है। तो वो पूछता है क्या हुआ जा युवान, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो युवान बोलता रहता है अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो हान को भी हेलो नहीं बोल सकता है, नहीं डैड से मिला सकता हूँ उसको। तो बोलता है कि नहीं एक्चुअली वो मेरे क्लासमेट हैं। तभी दूसरे साइड से आवाज़ आता है हेलो अंकल। तो वो एक्चुअली हान रहता है, वो आके उसके पापा को ग्रीट करता है, और फिर वो बोलता है युवान कि डैड ये मेरा फ्रेंड है युहान। तो उसके जो डैड रहते हैं वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका फेशियल लुक रहता है ना वो किसी से मिलता रहता है। और फिर उसके फादर बोलते हैं तुम बिल्कुल मेरे एक पुराने दोस्त की तरह लग रहे हो, तुम उसी की शक्ल में हो बिल्कुल। तो जो हाँ रहता है बोलता है कि अंकल मुझे नहीं लगता कि मैं आपके दोस्त जैसा दिखता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके फादर बोलते हैं कि युवान मुझे तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा लगा, क्यों ना तुम इसे हमारे घर पे कभी लेकर आओ डिनर के लिए, हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये सुनता है ना युवान तो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि डैड इसको क्यों बुला रहा है। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं इसको डेफिनेटली घर पे लेके आऊँगा। और फिर वो मन में सोच रहता है कि मेरे जो डैड हैं इससे पहले कभी मेरे फ्रेंड से अच्छे से डेट नहीं किए, हमेशा रूड ही रहे कोल्ड ही रहे। बट ऐसा क्या है हान में कि वो उनको बुला रहे हैं। ओह! हान रहता है ना, वो एल्डर से बहुत कनेक्ट हो जाता है ना जल्दी, तो उसको लगता है कि हाँ, ये एल्डर की रिस्पेक्ट करता है ना, मेबी इसीलिए मेरे डैड को ये अच्छा लग गया होगा। पर मुझे इसको क्यों लेके जाना है घर? और फिर वो हान को बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है ना मेरे डैड तुम्हें बहुत पसंद किए। क्या तुम मेरे घर कभी आना चाहोगे? बट हान इस बारे में कुछ नहीं बोलता, वो बस चलने लग जाता है। तो युवान बहुत गुस्से में ही मन में सोचता रहता है, यार ये कितना एननोइंग है। मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ पर ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। कितना ज़िद्दी लड़का है ये। और फिर वो नोटिस करता है उसके हैंड पे कुछ ना मतलब खाने का रहता है, नूडल्स रहता है, ड्राई नूडल्स। तो वो मन में सोचता है इतना बड़ा स्टूडेंट, मतलब बहुत बड़ा ही हो गया है, फिर भी क्या ये भी बॉक्स में फ्राइड नूडल्स क्यों खा रहा है, मतलब डिब्बे वाला नूडल्स क्यों खा रहा है ये अभी। और फिर वो मन में सोचता है कि ओ माय गॉड मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे उस पर दया क्यों आ रही है, वो कुछ भी खाए मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों से। और फिर हान बोलता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जैसे ही सुनता है ना तो वो बहुत खुश होकर बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है। और फिर वो बोलने लगता है कि रेन्यू ने तुम्हें देखा था ना हॉस्पिटल में कल, तो मुझे लगा कि तुम्हें पूछ लेना चाहिए। तो जैसे ही वो रेन्यू सुनता है बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर से क्या रेन्यू, और वो वहाँ से निकलते बोलते हैं कि ठीक है। तो जैसे वो गुस्से से निकलता रहता है तो हान बहुत मुस्कुरा के बोलता है क्या क्या बोलना चाहते हो तुम। तो युआन कहता है कि हाँ तुम मुझसे फिर से कहोगे कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, और वैसे भी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम ये सब कहने वाले हो ना, मुझे पता है। तो युवान बहुत हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने ये सब कब कहा, और तुमको क्यों लगा मैं ये सब कहूँगा। तो युवान बहुत गुस्से में कहता है तुमने कब कहा, तुम यही कहने वाले थे, मुझे पता है, अच्छे से पता है। तो हान बहुत मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो। तो युवान रहता है बहुत खुश होकर बोलता है क्या मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को देख सकता हूँ, तो हम लोग कब चल सकते हैं बताओ ना, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बहुत ही वो खुश हो जाता है।
तो हान उसको खुश देख के बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि ठीक है, हम स्कूल के बाद साथ में चलेंगे, ठीक है? तो जैसे ही वो देखता रहता है ना उसके नूडल्स को, तो वो ऑफ़र करता है, "क्या तुम मेरे साथ कैंटीन पे खाना चाहोगे? आई मीन मैंने तुम्हें देखा था ये सब को, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे कैंटीन में?" तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैंटीन नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इसका जो टेस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, रहता है वो अपने जो क्लासरूम है वहाँ चला जाता है, और एज़ इट इज़ युआन भी अपने क्लासरूम में आ जाता है, जिसको युआन को देख के फैंग्ज़ो तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि जाओ युआन, पता है मैं तुमको बहुत मिस किया, बहुत ही मुझे लोनली फ़ील हो रहा था, पर तुम जैसे आए ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुम फाइनली आ गए, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। कोई भी वो अपने फ्रेंड को देखता है ना, तो सब लोग एक्साइटेड ही हो जाते हैं। तो वो अपने बैग से ना एक सीडी निकालता है जो कि गेम का रहता है। तो जैसे वो देखता है तो फैंजा तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है क्या तुम मेरे लिए गेम लेके आए हो? ले युआन, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम बहुत काइंड हो। और फिर वो अपने सभी फ्रेंड्स लोग को इनवाइट करता रहता है कि हम लोग ये सीडी प्ले करेंगे, हम लोग ये गेम खेलेंगे। फिर वो लोग एक्साइटेड होते रहता है। बट तभी युआन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि ठीक है हम लोग मिलते हैं। तो जैसे वो मैसेज करता है बहुत खुश हो जाके बोलता है कि नहीं, जाओ, हाँ, फैंग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो फैंग जो उसको टीज़ करता रहता है, क्या तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो? तो युआन बोलता है कि नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत खुश होता रहता है और बोलता है कि मुझे कहीं जाना है, ठीक है? तो वो किसी और का नहीं, हान का मैसेज रहता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर से मिलने जाने वाले हैं ना, तो बहुत खुश हो जाता रहता है। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।